देखिए, राम ने सीता से आज के युग के बारे में, कलयुग के युग के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहे हैं। और मोहम्मद साहब 1400 साल पहले 14 सदी का दौर कैसा होगा, वो भी क्या कहे हैं। दोनों की बातें हम रखेंगे, दोनों की बातें हम रखेंगे। सुनो सिया, कलयुग में काले धन काले मन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काले धन काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कलयुग के लोग काले लोग होंगे। उनके काले मन, काले धन, काली आत्मा होगी। और प्रभु भक्त जो होंगे वो निर्धन होंगे, उनके पास धन नहीं होगा। क्योंकि काला धन भक्ति में नहीं चलेगी, काला धन भक्ति में नहीं चलेगी। तो काले धन से बनी हुई मंदिर, काले धन से खरीदी हुई मूर्ति, काले धन से खरीदी हुई प्रसाद और काले धन से खरीदे हुए पुजारी, पुरोहित, पंडित, कलयुग में होगा। कलयुग में होगा। मंदिर सजेगी, मूर्तियां लगेगी, लाइन लगेगी, भोग लगेगी, प्रसाद लगेगी, पिंडाल सजेगी, मगर ये सब काले मन, काले धन, काली आत्मा, काले लोगों की भीड़ होगी। प्रभु भक्त निर्धन होंगे। इनके पास धन नहीं होगी, क्योंकि धन तो सब काला है और काला धन से भक्ति नहीं होगी। तो कलयुग के काले लोग, काली मन, काली आत्मा, काला धन, गोरी चमड़ी, सुंदर चेहरा, सोने चांदी, हीरे जवाहरात के पोशाक, अच्छी गाड़ी, अच्छी बाड़ी, अच्छी बंगला, अच्छे कारोबार, अच्छे मिल, अच्छी जमींदारियां, ये सब जैसे रावण की थी, कंस का था, फिरौन की थी, नमरूद, कारून, सद्दात का था, सिकंदर का था। ये सब काली आत्मा, काली मन, काले धन, काले लोग थे। और इन्हीं के वंशज आज भी हैं भरे हुए कलयुग में। आज भी हैं भरे हुए हैं कलयुग में, जो मूर्ति को खरीद कर समझते हैं कि भगवान को खरीद लिए, मंदिर को बनाकर समझते हैं कि भगवान का घर बना लिए, फूल प्रसाद चढ़ाकर समझते हैं कि भगवान को भोग लगा दिए। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, जबकि हम भगवान भी हैं।
ये अलग बात है, आप नहीं जानते, मगर हम इंसान हैं, आप जानते हैं, आप देख सकते हैं। हम भगवान हैं, आप नहीं जान सकते, और ये जानने की जरूरत भी आपको नहीं है। हम भगवान हैं तो है, इससे आपको क्या लेना देना। हाँ, हम इंसान हैं, तो हम इंसान हैं तो हम काले धन, काले मन, काली आत्मा, काले लोगों की बनी हुई मंदिर, खरीदी हुई मूर्ति, खरीदा हुआ प्रसाद, खरीदे हुए पुजारी की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये सब बिके हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं। यहां पर कोई भक्त नहीं जा सकता, सच्चा भगत नहीं जा सकता, और सच्चे भगत को जाने भी नहीं देंगे। झूठे बुगले भगत को जाने देंगे, झूठे दुगले भगत को जाने देंगे। काले धन, काले मन, काली आत्मा, काले लोग को जाने देंगे। एक सच्चा भगत मंदिर में प्रवेश किया, उसे भगा दिया गया। अभी बच्चा था वो, उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया, जाओ भागो यहां से। बोला भगवान के घर में जाने से रोका जाता है, भगवान के घर में जाने से रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, थप्पड़ मारा जाता है। ये कैसा भगवान का घर है और कैसा भगवान है जो हमें अपने घर आने नहीं दिया, हमें घर से भगा दिया। आखिर हमने क्या पाप किया है? कौन सा पाप किया है कि हमें भगवान अपने घर से भगा दिया, हमें भगवान अपने घर में आने नहीं दिया? तो बच्चा था, बचपना थी, वो रोने लगा और जाकर एकांत में बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया। कई दिनों के बाद भगवान प्रकट हुए। बोले क्या बात है, तुम खाना पीना छोड़कर बैठे हो? तो बोले हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में गए, हमें मारकर भगा दिया गया, भगवान हमें अपने घर से भगा दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, क्यों जिएंगे? जब भगवान ही हमें नहीं सहारा देगा, खाना देगा, तब किसके द्वार पर जाएंगे? तो बोला नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान हूं, तुम्हारे पास आया हूं। बोले आप भगवान है? तो हाँ, मैं भगवान हूं और मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा दुख देखकर, तकलीफ देखकर। तो बोले हम आपके घर गए थे मंदिर में, उस वक्त आप नहीं थे क्या? तो बोले नहीं, मैं उसमें नहीं रहता हूं, वो मेरा घर नहीं है। बोले आपका ही तो घर है। बोले नहीं, वो मेरा घर नहीं है, मैं उसमें नहीं रहता हूं। तो बोले मंदिर भगवान का घर है। बोले नहीं नहीं, वो मेरा घर नहीं है, मैं उसमें नहीं रहता हूं। वो लोग मुझे भी नहीं जाने देंगे। बोले क्यों, क्यों नहीं जाने देंगे? वो लोग मुझे मारकर भगाएंगे। बोला आप भगवान है, आपको कौन मारेगा? बोला चलो हम दिखाते हैं। गए तो वहां के लोगों ने उन्हें भगा दिया। बोला देखो मैं भगवान हूं ना, और ये मेरा घर है ना, ये लोग मेरे घर से मुझे भगा रहे हैं। तो बोला आप भगवान हैं, कुछ करते क्यों नहीं? तो क्या करें, झगड़ा करें इनसे, लड़ाई करें इससे, मारपीट करें इससे, क्या करें? तो बोला आपका घर है। तो बोला नहीं, ये मेरा घर नहीं है, इन लोगों का बनाया हुआ, इन लोगों से पैसा का घर है, ये इन लोगों का घर है, इसलिए तुम मुझे भगा रहे हैं। मैं भगवान हूं, मुझे भगा रहे हैं। देखो देखो मैं भगवान हूं ना। तो बोले हाँ अब तो भगवान है, तो फिर ये मेरे घर जाने क्यों नहीं देते? तो जब मुझे नहीं जाने दे रहे हैं तो तुम्हें कैसे जाने देंगे? मुझे ये लोग मेरे घर में, मंदिर में जाने नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें कैसे जाने देंगे? तो तुमको भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम भगवान के सच्चे भगत हो और मैं सच्चा भगवान हूं। तो सच्चा भगवान और सच्चे भगवान के भगत को
मंदिरों में जाने नहीं दिया जाएगा, मस्जिदों में जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सच्ची भक्ति करेगा, सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी करेगा। और इन लोगों को झूठे भक्ति, झूठी बंदगी, झूठी इबादत, झूठे नमाज, झूठे सजदे करने की आदत है। अब इनके सामने तुम सच्ची भक्ति करोगे, सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी, सच्ची नमाज पढ़ोगे, तो ये लोग तुम्हें भगा देंगे। क्योंकि जब भी तुम सच्ची नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें रोना आ जाएगा, तुम रोने लगोगे, तुम्हारी आत्मा खुशी के मारे रोने लगेगी, तुम्हारी रूह खुशी के मारे रोने लगेगी, और इनकी नमाज में खलल पड़ेगी, इनकी पूजा में खलल पड़ेगा। तुम जब भी नमाज में, सजदे में जाओगे, मैं तुम्हारे रूबरू सामने आ जाऊंगा और तुम मुझे देखकर खुशी से रोने लगोगे, रो कर अपना दामन भिगो दोगे। और यही असली नमाज है। नमाज का मतलब क्या हुआ? खुदा से रूह को जोड़ देना, रूह को खुदा से जोड़ देना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, परमात्मा को आत्मा से जोड़ देना। और तुम्हारी सच्ची नमाज, सच्ची पूजा परमात्मा को प्रकट कर देगा, खुदा को जाहिर कर देगा, और खुदा से रूह को जोड़ देगा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा, एक कर देगा। तो जब खुदा से तुम जुड़ जाओगे, तुम्हारी आत्मा जुड़ जाएगी, तुम्हारी रूह जुड़ जाएगी परमात्मा से, तो खुशी के मारे रोने लगेगी, झूमने लगेगी, नाचने लगेगी, गाने लगेगी। मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर खुशी के मारे झूमने लगेगी, नाचने लगेगी, गाने लगेगी, भजन कीर्तन करने लगेगी। अब ये मंदिर वाले, मस्जिद वाले, पुजारी, नमाजी, उनके मंत्रों में, उनकी आयतों में खलल पड़ेगी और वो तुम्हें मारकर भगा देंगे, वो तुम्हें मारकर भगा देंगे। कोई भी सच्चा नमाजी होगा तो उसे मस्जिद खुद भगा देगी। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मस्जिद खुद से कहेगी कि तुम यहां से चले जाओ, अब तुम्हें यहां नहीं रहनी है। जिस दिन तुम सच्ची नमाज, सच्ची बंदगी, सच्चा सजदा करोगे और मैं तुम्हारे सामने जाहिर हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, तो तुम रोने लगोगे, खुशी के मारे अपनी दामन भिगोने लगोगे। और इसकी वजह से नमाजियों का नमाज खराब हो जाएगा, जमात से नमाज नहीं पढ़ सकोगे। मस्जिद में रोना, मस्जिद में सोना, ये दोनों गलत है। और तुम्हें रोने नहीं देंगे, और तुम रोओगे, रोक नहीं पाओगे। तो सच्चा नमाज, सच्ची नमाजी कभी सजदा, रुकू, कयाम सही नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके सामने खुदा जाहिर हो जाएगा और खुदा को देखकर खुशी के मारे रोने लगेगा। उसकी रूह खुदा से जुड़ गई, उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई और एक हो गई, और उसी में वो खुशी के मारे झूमने, नाचने, गाने लगेगा। तो जितने भी सच्चे भगत, सच्चे बंदे हुए, जिनको खुदा मिला, जी खुदा से मिले, उनकी ऐसे ही हालत हुई। वो नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे, मस्त हो गए। नमाज पढ़ना छोड़ दिए, सजदा करना छोड़ दिया, क़याम करना छोड़ दिए, पागल दीवाना बनकर घूमने लगे, मस्त होकर झूमने लगे। ऐसी हालत, ऐसी स्थिति हर सच्चे नमाजी, हर सच्चे भगत की होती है। जितने सच्चे भगत हुए वो भक्ति में झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, उछलने कूदने लगे। जितने सच्चे नमाजी हुए वो भक्ति में, मस्ती में झूमने, नाचने, गाने लगे। और झूमने, नाचने, गाने का तो बात ही है। जिसको खुदा मिल जाए वो झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, नहीं तो क्या करेगा।
जो खुदा को पा लिया वो झूमेगा, नाचेगा, गाएगा नहीं तो क्या करेगा। तब ये लोग तुम्हें पागल दीवाना कहेंगे, ये लोग तुम्हें पागल दीवाना कहेंगे, बस्ती से भगा देंगे, मस्जिद से मंदिर से भगा देंगे, समाज से भगा देंगे। ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया। तो सच्ची भक्ति, सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी, सच्ची नमाज, सच्ची सजदा रूह को खुदा से जोड़ देगा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। लेकिन इनका मन काला होगा, धन काला होगा, आत्मा काली होगी, लोग काले होंगे, उनके सामने तो कोई भगत नहीं जाएगा। भगवान का तो बात ही छोड़ दो, कोई भगत उनके सामने नहीं जाएगा। घृणा होगी उनके पैसे से, घृणा होगी उनके पैसे से। काला धन, काला मन, काली आत्मा, काले लोग, कलयुग के लोग, इनकी हर चीज से घृणा होगा, उनके घर से, इनके कपड़े से, क्योंकि काले धन से खरीदी हुई हर चीज है इनका। मजदूर की मजदूरी मारकर, हकदार का हक मारकर, खून करके, मर्डर करके, जान मार करके पैसे वाले बने हैं, पैसे वाले बने हैं। तो इनके पैसे में पैखाने की बदबू आएगी, पैखाने की तरह बदबू आएगी। इनके घर के हर चीज में पैखाने की तरह बदबू आएगी। आप नहीं मानेंगे, एक मुसलमान की औरत थी जो औलाद नहीं होता था तो मन्नत मानी थी कि मेरा औलाद होगा तो मैं उसका गू खाऊंगा, उसका पैखाना खाऊंगा। और ये सुनकर खुदा को अच्छा लगा, आजमाने के लिए औलाद दे दिया। औलाद तो हो गया, और उसकी पैखाना तो नहीं खाई, उसकी गू नहीं खाई। उसके बाद बच्चा बीमार होने लगा, सूखने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, मरने के करीब आ गया। तो उसे याद आया कि मैंने तो कहा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसका पैखाना खाऊंगा, उसका गू खाऊंगा, लेकिन मैंने आज तक इसका पैखाना, इसका गू नहीं खाया, इसीलिए बीमार हो रहा है और ये मर भी जाएगा। तो अब इसका पैखाना खाना पड़ेगा, गू खाना पड़ेगा। और अब उसकी पैखाने में बहुत बदबू, बहुत बदबू, बहुत कीड़े होने लगे। अब वो जब पैखाना खाने की बात करती थी तो कीड़े से भरे पैखाना होती थी, केचुआ होता था पैखाना के साथ, अब बहुत बदबू होती थी। अब वो कैसे खाए, देखकर वोमिटिंग हो जाती थी। तब वो किसी पहुंचे हुए इंसान के पास गए, जाकर बोली मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। बोले ठीक है, तुम पैखाना खाना चाहती हो ना, बस तुम पैखाना खा लो। तो वो कहाँ खाऊं, कैसे खाऊं, पैखाने में कीड़ा बहुत है, केचुआ बहुत है, दुर्गंध बदबू बहुत है, वोमिटिंग हो जाती है, खाऊं कैसे। बोला अच्छा ठीक है, एक तरकीब है, तुम किसी मुसलमान के घर जाओ जो सूद चलाता है, सूदखोर, सूद चलाने वाले के घर जाओ और उससे कहना कि मेरी बेटे की भूख लगी है, थोड़ा सा दाल भात बस दे दो, थोड़ा सा दाल भात एक कटोरे में लेकर जाना और लेकर आना मेरे पास। गई किसी सूद वाले के घर, पता लगाई, मालूम हुआ कि आदमी सूद चलाता है, सूदखोर है। जाकर कहा, उसने दे दिया, ठीक है बच्चे के लिए ले जाओ। आई वो, जब देखी मौलाना को दिखाई, बोले ठीक है इसको ले जाओ, इसमें से आधा खा लेना और आधा ढांक करके सिरहाने रख कर सो जाना, और सुबह उठ करके खोल करके देखना। वो आधा दाल भात सान कर खा ली और आधा छोड़ दी। सुबह उठ करके जब देख रही तो पूरा का पूरा दाल भात पैखाना बन चुका है और कीड़ा भर चुका है, केचुआ भर चुका है। ठीक उसके बच्चे के जैसा हकता था, पैखाना करता था, वैसा ही पैखाना बन चुका है।
और मुझे वॉमिटिंग की है कि मैंने यही खाया है, तो उसके मुंह से पैखाना, कीड़ा, केचुआ निकला। अब बताइए कि वो तो खाना खाई थी, दाल भात, दाल भात खाई थी, अनाज खाई थी, तो पैखाना नहीं खाई थी। मगर वो पैखाना था, पैखाना था क्योंकि सूद हराम था। हराम खाना, पैखाना खाना, मुंह खाना, सुअर खाना बराबर है। तो जमाखोरी हराम है, नफाखोरी हराम है, सूदखोरी हराम है। तीनों चीज हराम है, नफाखोरी, जमाखोरी, सूदखोरी। और ये देखिए कि किसके पास धन जमा नहीं है, मुनाफा ज्यादा नहीं है, सूद इंटरेस्ट का पैसा नहीं है। किसके पास, कौन ऐसा सेठ है, धनवान है जिसके पास ज्यादा मुनाफा का पैसा नहीं, ज्यादा जमा किया हुआ पैसा नहीं, बैंक में नहीं रखते हैं, ठीक है, पैसे को बदल देते हैं, गाड़ी बाड़ी बंगला लेकर, जमीन जायदाद लेकर, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से डरते हैं, तो जमीन जायदाद ले लेते हैं। तो ये जमीन जायदाद क्या है, पैसा ही है, जब बेचेंगे पैसा मिलेगा। ऐसे ही जमींदार बने, लोगों की जमीन लूट कर, गरीबों की जमीन लूट कर जमींदार बने, मजदूरों की मजदूरी मारकर कारखानादार बने। एक शिवपुर जूट मिल है जिसको खरीदने वाला बांगुर था, जो गली गली दाल बेचता था, गोबर गाय की गोईठा पात कर बेचता था। इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि 2 रोटी मुयस्सर नहीं होती थी। और अचानक कहां से कैसे चोरी का पैसा उसे मिल गया और 3 करोड़ रुपए में शिवपुर जूट मिल खरीद लिया। अब बताइए कि उस वक्त उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, गली गली घूमकर दाल बेचने वाला, गोबर पात कर गोईठा बेचने वाला, 2 रोटी सही से खाने वाला नहीं। अब उसको कहां से इतना पैसा मिल गया कि उसने 3 करोड़ रुपए में उस दौर में अंग्रेजों से फोर्ट विलियम जूट मिल खरीद लिया, शिवपुर फोर्ट विलियम जूट मिल। ठीक है, खरीद लिया चोरी चमारी करके जैसे भी, मगर इसके बाद वो 114 कारखाना का मालिक हुआ। कितना मुनाफा, कितना मुनाफा, कितना मुनाफा कमाया, 114 कारखाने का मालिक हुआ, 380 अरब, 380 खरब नकद रुपए का मालिक था। सोने की मूर्ति, हीरे की आंख, और सोने का खंबा, सोने की सीढ़ी। अभी ट्रम्प दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला, सोना का दीवार बनाया है, सोना का, जैसे रावण सोने का लंका बनाया था। ऐसे ही ये लोग जितने अमीर है दुनिया में, ये लोग क्या है, काले धन, काले मन, काली आत्मा, काले लोग हैं। अब इनकी पैसे में बदबू, दुर्गंध, कीड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, इनके पैसे में बदबू, कीड़ा, केचुआ नहीं होगा तो क्या होगा, इनके पैसा खाने वाले के उरू भरेगी, आत्मा भरेगी, उरू करेगी, आत्मा करेगी, मन करेगी। जो सच्चे भगत होंगे, जो सच्चे नमाजी होंगे, सच्चे बंदे होंगे, वो अपनी बंदगी को, अपनी नमाज को गंदा करेंगे, इनके पैसे खाकर कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसी होती तो 12 साल तक साबिर पिया एक पैर पर खड़े रहे, सामने लंगर चल रही थी, नहीं खाए, जबकि लंगर का पैसा हलाल की होती है, मगर उसमें भी उनको दिखाई दिया कि नहीं। बाबा फरीद 36 वर्ष तक भूखे प्यासे नंगे धड़ंगे रह गए। और जितने भी ऐसे हुए हैं, उन लोगों का ऐसे ही हालत हुई है।
उन लोगों की हालत ऐसी ही हुई है। एक गांव में नानक गए और वहां पर जमींदार का बहुत बोलबाला था। एक भगत के घर में ठहरे थे। बोले देखो, तुम सच्चे इंसान हो, तुम्हारे अंदर भक्ति है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर में रहता हूं। रूखी सूखी आधी रोटी खाकर पानी पीकर सो जाते थे, अपना ध्यान में मगन रहते थे। वो कहीं जाते नहीं थे। वहां के जमींदार को मालूम हुआ, खबर हुआ, बोला गांव से उसे भगाओ, उसको गांव से भगाओ। वो पूरे गांव को भक्ति में डुबा देगा, पूरे गांव को। इसलिए उसे जैसे भी हो भगाओ और मालूम करो किसके घर में है, कौन उसे रखा है। उसका खाना पीना बंद कर देना पड़ेगा, उसका चूल्हा बंद कर देना पड़ेगा। तो मालूम करने के लिए सभी को दावत दिया, निमंत्रण दिया, घर भर के लोगों को खाने के लिए बुलाया और बोला जिससे गांव घर में चूल्हा जलेगा उसे पकड़ कर लाना होगा, गिरफ्तार करके। तो सभी के गांव के लोगों का तो घर का चूल्हा नहीं जला, सभी दावत में चले गए। मगर जहां नानक रुके थे उनके घर में चूल्हा जल रही थी, धुआं निकल रहा था। बाहर के लोग देखे और पकड़ लिए नानक को, गिरफ्तार करके लेकर चले गए दरबार में। तो जमींदार ने कहा कि हमारी शिकायत हो रही है, बदनामी हो रही है, आप गांव से भाग जाइए, चले जाइए। बोले क्यों, आखिर क्यों? बोले नहीं, आपको यहां नहीं रहना है। बोले ये जमीन तुम्हारी तो नहीं है, ये गांव तुम्हारा तो नहीं है, इस जमीन पर, इस गांव पर तुम्हारी तो हुकूमत नहीं है, तुम तो भगवान नहीं हो। तुम क्या हो मैं दिखाऊं, देखना चाहते हो? बोले हमारे यहां दावत थी, क्यों नहीं आए? हमारे घर का खाना क्यों नहीं खाए? बोले तुम्हारे घर की रोटी दे दो, पूरी जो तली हुई है असली घी में, और हम एक रोटी लाए हैं, सूखी हुई है। तो मंगवाया तली हुई घी में छानी हुई पूरी, गरम गरम। और बोला राजा को, नानक ने, आप इसे मसलिए अपने दाहिने हाथ में रखकर, और इसे मसलिए अपनी बाएं हाथ में रखकर, दोनों को मसलिए। दोनों को मसला तो जो उसकी पुड़ी थी असली घी में छानी हुई, उसमें से खून निकलने लगी, उसका पूरा हाथ खून से भर गया। जो उसकी रोटी थी, उसकी पुड़ी थी तली हुई घी में, उसमें से खून निकलने लगी, पूरा हाथ खून से भर गया। और बदबू जैसे किसी घाव से, जख्म से खून निकलती है ऐसे। और जो दूसरी रोटी थी उसकी हाथ में वो मसला, उसमें से दूध निकल रही थी, सुगंध के साथ, खुशबू के साथ, जबकि वो रोटी सूखी हुई थी। सूखी रोटी में से दूध निकल रही थी, पूरा हाथ उसका दूध से भर गया। और इतनी सुगंध की उतनी सुगंध किसी अतर में, किसी परफ्यूम में नहीं होगी। हैरान हो गया। बोले ये कैसा चमत्कार? बोले देखो, ये गरीब के घर की रोटी है और ये तुम्हारे घर की पुड़ी है। तो ऐसा कैसे हो गया? हमने तो पुड़ी को मसला था, इसमें से खून और बदबू क्यों निकलने लगी? तो बोले बात पुड़ी में नहीं है, बात पुड़ी में नहीं है, बात तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारी कमाई में है, तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई में है। ये लोगों का खून चूस कर, मजदूरों का खून चूस कर, जमीन जायदाद लूट कर, डाकू बनकर, डाका डालकर पूरे गांव को अपने कब्जे में लेकर तुम्हारे पूर्वज बैठे थे और आज तुम भी बैठे हो। जैसे रावण था, कंस था, फिरौन था, नमरूद था, सद्दात था।
ये सब तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे वंशज थे, उन्हीं के तुम वंशज हो। तुम राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, कबीर के वंशज नहीं हो। काला धन, काला मन, काली आत्मा, काले लोग हो। इसलिए तुम्हारे घी में तली हुई, घी में छानी हुई पूरी में खून निकली और बदबू निकला। तुम्हारे हर चीज में खून ही खून है। तुम्हारे महल में, महल की दीवार में खून से सनी हुई, खून से बनी हुई, खून चूस चूस कर जमा की हुई पैसा है। तो ये उस दौर की बात है। और आज के दौर में तो खुल्लम खुल्ला खून चूसा जा रहा है। मजदूर की मजदूरी मारी जा रही है, हक मारी जा रही है। कितने कारखाने बंद हो गए। मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे सही, हक नहीं देंगे सही, हड़तालें हुई, लॉकआउट हुआ, छटाई हुई। मालिक एक कारखाना से हजारों कारखाना किया और मजदूर का एक झोपड़ी तक नहीं खरीद सका। मजदूर एक झोपड़ी तक नहीं खरीद सका और मालिक, उसका पैसा विदेश में है, उसके परिवार विदेश में, लंदन में पढ़ रहे। तो इस तरह से काले धन, काले मन, काली आत्मा, काले लोग हैं और इन्हीं के पैसों से बनाई हुई, इन्हीं के पैसों से खरीदी हुई मंदिर की मूर्ति, मंदिर की दीवारें, मंदिर की हर चीज है। और उस मंदिर में तो खुद हम नहीं जा सकते, इतनी घृणा आती है, इतनी बदबू आती है उस मंदिर में से, जिसमें राम की मूर्ति रखी हुई है, कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, शंकर जी का मूर्ति रखा हुआ है और खूब फूल माला से भरा हुआ है, प्रसाद से भरी हुई है, टाइल्स मार्बल से बनी हुई है। और ऐसे ऐसे मंदिरों में हम जाकर देखे, घृणा आती है, बदबू आती है उनके प्रसाद से, एक शोर आती है उनके भजन कीर्तन से। झूठी भजन, झूठी कीर्तन भोग लगती है। मैं बहुत से मंदिरों में गया, मगर सब मंदिरों में जाकर बैठकर देखा, मेरी आत्मा बैठने नहीं दिया, मेरी रूह बैठने नहीं दी। घुटन होने लगी, घुटन होने लगा। मगर इसी जमीन पर, इसी धरती पर एक मंदिर है जहां मैं बैठता था। वहां भीड़ नहीं होती, दीवारें गिरी हुई है, जमीन धसी हुई है। शिव जी का मंदिर है, एक पीपल का पेड़ है जिसकी फरफराहट में, सरसराहट में कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। साक्षात कृष्ण भगवान है। एक बर का पेड़ है जिसके नीचे बैठते ही सारी पीड़ा चली जाती है। और जहां हम बैठते थे वहां शीशनाग जो फन फैलाकर पेल के शक्कर में बैठे हैं, फूल की बरसात होती है हम जहां बैठते थे। और एक नीम की गाछ, नीम का दरख्त, जिस पर एक बहुत बड़े जिन बाबा का साया, और आकाश से देवता उतरकर गंगा में स्नान करके जल चढ़ाने के लिए भोर बेला में आते हैं। वो मंदिर आज भी मौजूद है। वहां भीड़ नहीं होती, वहां भीड़ नहीं होता। और इतनी सुकून, इतनी शांति
वहां पर मिलेगी, इतनी ठहराव वहां पर मिलेगा कि वहां से उठकर हटने की इजाजत रूह नहीं देगी, आत्मा नहीं देगा, मन नहीं देगा। और मैं वहीं पर बैठता था, वहीं पर बैठता था। तो वो मंदिर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। मगर अब हम घर परिवार में जिम्मेदारी में रहकर अब वहां जा नहीं पाते, वहां नहीं जाते। तो यहां देखिए, एक सच्चा भगत, एक सच्चा बंदा किसी मंदिर मस्जिद का मोहताज नहीं कि उसे मंदिर मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। किसी ग्रंथ शास्त्र पढ़ने का मोहताज नहीं कि उसे किसी ग्रंथ शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। किसी पूजा नमाज की मोहताज नहीं, किसी वक्त पर नमाज पढ़ना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। भक्ति जो है प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से होती है। सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी, सच्चा नमाज इश्क है। और ये सोते जागते चलते फिरते हंसते गाते रोते अदा होती है, अदा होती है। इसमें रुकू सजदा क़याम करनी नहीं पड़ती है, इसमें वजू बनानी नहीं पड़ती है, उसमें नहानी नहीं पड़ती है। मैं खुद 14 साल तक नहीं नहाया, 14 साल तक एक ही जगह पलत्ती मारकर बैठा रहा, झूमता रहा, गाता रहा फिल्मी गीत और लोगों को खुदा की जिक्र, भगवान का चर्चा सुनाता रहा, मस्त रहा। और 1-2 महीने, 1-2 साल नहीं, 20 साल से 50 साल की उम्र तक एक जगह बैठकर झूमता गाता रहा। फिल्मी गीत अपनी जुबान से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, और उसी में नमाज मेरी अदा होती रही, भक्ति मेरी होती रही। और इस तरह से करते करते आज मैं तो उसी वक्त खुदा को पा लिया, पाकर झूमने लगा, गाने लगा, उसकी इश्क में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्रेम में डूबने लगा, खोने लगा। जैसे कोई कश्ती समुद्र में तूफान में झूमती है, कोई पेड़ तूफान में झूमता है, ऐसे ऐसे ही लंबे लंबे बाल हो गए, घुटने के नीचे तक लंबे लंबे बाल हो गए। 20 साल तक नहाया नहीं, सोया नहीं, रात दिन जाग कर झूमता रहा, गाता रहा। नींद आती नहीं रही, नींद लगती नहीं रही, मस्ती इतनी थी, मस्त इतना था, झूमने से फुर्सत नहीं मिलती थी। पैर पसार कर कभी बैठा नहीं था। तो इस तरह से 50 साल तक मुसलसल चला, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं ही काफी था, मुझे लोग देखकर मान लेते थे, मुझे कुछ करामात, मोजजा, करिश्मा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेरी एक तस्वीर है जिसको आप देखेंगे, उसमें खुदा और नूर के शकल में मेरी पेशानी पर जाहिर हुआ है। 1 घंटा 10 मिनट तक, 1 घंटा 10 मिनट तक पेशानी पर खुदा नूर के शकल में जाहिर हुआ है। मैं उस पर तस्वीर को अभी दिखा रहा हूं। देखिएगा, उस तस्वीर को देखकर हर कोई पहचान लेगा, हर कोई जान लेगा कि ये बनावटी नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है, सच है, हकीकत है। तो उस तस्वीर को मैं
रखा हूं, अभी मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए, सच जो है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साची ताके हृदय आप। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये सब बात सही है, सच है। मगर मैं आज 6,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ। सुबह 10 बजे से 7:30-8 बजे तक 2 बिल्डिंग में पानी चलाने का इंतजाम करता हूँ, पानी का इंतजाम करता हूँ, और बैठकर ड्यूटी भी देता हूँ। उस पर से भी कुछ लोगों को शिकायत होती है, उस पर से भी कुछ लोगों को शिकायत होती है, और वहाँ मुझे उनकी बात सुननी पड़ती है, जो कि गलत है, सही नहीं। इस उम्र में, 64 साल की उम्र में 12 घंटा ड्यूटी देना बैठ करके, उस पर से जिम्मेदारी के साथ। एक 5 तल्ला की बिल्डिंग है, एक 4 तल्ला की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में पानी की बहुत ज़्यादा खर्च है। एक बोरिंग है, 4 पंप है, और पानी की अभी जो हालत है कि टाइम कल में सही पानी नहीं आती है, और सही पानी नहीं आने की वजह से पानी की परेशानी होती है, बोरिंग चलानी पड़ती है। तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर कोई आकर अगर कहे, मेरी तकलीफ को नहीं समझे, अभी 10 तारीख को महीना मिलनी थी और आज 12 तारीख हो गई, अभी तक पैसा नहीं मिला है, 14 तारीख मंगल को पैसा देने को कहा, अगला महीना में 16 तारीख को दिया। किसी महीना में, किसी भी महीना में 10 तारीख को या 12 तारीख को पैसा नहीं दिया, हमेशा 14, 15 तारीख, 16 तारीख कर देगा। और उसमें से भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हर महीना 300, 400, 500 किसी तरीके से मार लेगा, किसी तरीके से, हर महीना हिसाब करने नहीं देगा। हालांकि मैं लिख कर रखता हूं। ये देखिए मेरी तस्वीर, ये मेरी तस्वीर है, देख लीजिए। यही मेरी तस्वीर है, जिसको आप देख सकते हैं। पेशानी पर नूर उभरी हुई है, और उसकी रोशनी नाक पर, होंठ पर, देख रहे हैं ना, गाल पर, चश्मे पर पड़ी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक खुदा किसी के पेशानी पर नूर के शकल में जाहिर नहीं हुआ। हालांकि बहुत से पीर पैगंबर अवतार तीर्थंकर हुए, शंकर के माथे पर, पेशानी पर, साधु सन्यासियों के माथे पर, पेशानी पर आप क्या देखते हैं? चंदन का लेप, चंदन का टीका। इस तरह का नूर उभरता हुआ, खुदा जाहिर होता हुआ हमने भी नहीं देखा है आज तक, किसी ने भी नहीं देखा है आज तक। और ये हमारी 55 साल की उम्र में जाहिर हुई। 1 घंटा 10 मिनट तक इसकी वीडियो है, स्पीच दे रहे हैं, और हमारे नूर चेहरे पर, पेशानी पर जाहिर हुई है। तो हम ये सब बात बोलकर क्या बताना चाहते, क्या जताना चाहते? नहीं, नहीं, हम कुछ बताना, कुछ जताना नहीं चाहते, कुछ दिखाना नहीं चाहते। इन्हीं लोगों में से कुछ
सोई हुई आत्मा को, सोई हुई रूह को जगाना चाहते हैं। सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह को जगाना चाहते हैं और उसको ईश्वर से, खुदा से मिलाना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं रोज एक वीडियो बनाकर, कितने वीडियो तो हम डिलीट कर दिए, कितनी वीडियो तो हम डिलीट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब बात बर्दाश्त नहीं होगी, ये सब बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हम उसे डिलीट कर देते हैं। और जो लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, तो हम उसे अपलोडिंग में डाल देते हैं। और मेरा खास मकसद यही है, रूह को जगाना, आत्मा को जगाना। और जब रूह जागेगी, आत्मा जागेगी, तभी ना परमात्मा से, खुदा से मिलेगी। सोई हुई रूह को, सोई हुई आत्मा को खुदा से मिलने की बात ही नहीं है, खुदा से मिलाने की बात ही नहीं है। रूह अगर सोई है, आत्मा अगर सोई है, तो खुदा से क्या मिलेगा? वो खुदा से क्यों मिलेगा? वो तो गहरी नींद में सपना ख्वाब देख रहा होगा, जन्नत दुनिया देख रहा होगा। उसे खुदा को देखने की बात कहाँ से आएगी? उसको खुदा नजर कहाँ से आएगा? और अगर उसे जगह भी दिया जाएगा तो अच्छा खासा नींद हमारा तोड़ दिया, अच्छा खासा सपना हमारा तोड़ दिया, वो हमें मार कर भगाएगा। तुमने मुझे क्यों जगाया? ये नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ कि तुमने सपना से, नींद से जगा दिया, ख्वाब से जगा दिया, बहुत सो लिया, बहुत सो लिया, अब मुझे खुदा से मिला दो, परमात्मा से मिला दो, खुदा का दीदार, परमात्मा का दीदार करा दो। बल्कि उससे उल्टा मुझे गाली देगा, मुझे मारेगा और फिर से सो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जगाना बेकार है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जागेंगे तो एहसान मानेंगे कि हाँ, तुमने मुझे जगा कर बहुत अच्छा काम किया, वरना हम सोए रह जाते या सोए सोए मर जाते। तो आज हम खुदा को भी नहीं पाते, खुदा को भी नहीं देख पाते। जैसे एक नौजवान लड़का शादी किया और सुहाग रात में तो खूबसूरत दुल्हन सज धज कर बैठी रही और बाहर दोस्तों यारों के बीच में शराब पीकर पूरा का पूरा रात शराब पिया। अब सुहाग रात दुल्हन घूंघट तान कर इंतजार में बैठी है और ये बाहर दोस्तों यारों के साथ शराब पीकर इतना मस्त, इतना मस्त, इतना बेहोश हो गया कि उसे उठा कर लाया गया और पलंग पर उसे सुला दिया गया। और उस नशे में इस तरह से वो सो गया था पेट के बल, और घूंघट तान कर वहां पर बैठी रही दुल्हन। उसने भी अपने शोहर को नहीं देखा, शोहर ने भी उसने अपनी बीवी को नहीं देखा, और उसी हालत में वो मर गया। सुबह पता चला कि वो इतना शराब पी चुका था और पेट के बल सोने की वजह से उसकी हार्ट रुक गई और वो मर गया। तो वो तो नहीं देख सका अपनी बीवी को, दुल्हन को। ऐसे ही जो लोग सोए हुए हैं वो लोग खुदा को नहीं देख सकते हैं। खुदा को देखने के लिए जागना पड़ेगा। जैसे दुल्हन के लिए स्वागत मनाने के लिए दुल्हन के साथ जागना पड़ेगा। अगर वो शराब नहीं पीता, दुल्हन के साथ स्वागत मनाता, मगर दोस्तों यारों के साथ शराब पिया, स्वागत नहीं मनाया। ऐसे ही बहुत सी रूह, बहुत सी आत्माएं सो रही है और सोई सोई शरीर मर जा रही है। सो करके आत्मा और शरीर मर जा रही है। आत्मा को परमात्मा और रूह को खुदा नहीं मिलता है। आत्मा परमात्मा से, रूह खुदा से नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जगा ही सकते हैं ना, जगाने का ही काम कर सकते हैं ना। और जगाने वाले को अक्सर काट दिया जाता है। मुर्गा को जो बांग देने लगता है उसे काट दिया जाता है। मंसूर को, अनालक को, समस्तवेश को काट दिया गया। हर जगाने वाले को समाज ने काट दिया, उसे मारकर पत्थर गांव से, शहर से भगा दिया। तभी तो मजबूर होकर जंगल में, गुफा में, पहाड़ पर चले जाते। अगर ऐसा समाज नहीं करे, समाज अपने अंदर ऐसे लोगों को रखे, तो समाज में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगी, जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगी, और भगवान भी समाज के अंदर आएगा।
भक्त जहां वहीं भगवान होगा। भक्तों के बस में है भगवान, मस्तों के बस में है खुदा। तो देखिए, हम अभी जो वीडियो बनाए हैं, ऐसे बहुत से वीडियो बना चुके हैं। तो ये तो कलयुग की बात थी। अभी 1400 बरस की बात जो थी, नबी की कही बात। आसार कयामत 14 सदी का दौर होगा। नबी ने बताया मस्जिदें सजी होगी दुल्हन की तरह और नमाजियों से भरा होगा मस्जिदें, मगर एक भी नमाजी नहीं होगा, एक भी नमाजी नहीं होगा। तो दोनों मजहब की तो सच्चाई यही है, दोनों धर्म की तो हकीकत यही है। मंदिरें सजी हुई है, मस्जिदें सजी हुई है, लाइन लगी हुई है, जमात खड़ी हुई है, भीड़ है मंदिर मस्जिद में, नमाजियों का, पुजारियों का, वक्तों का, मगर एक भी सच्चा नमाजी, सच्चा भगत नहीं है और नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जिस दिन भक्तों में सच्ची भक्ति, नमाजियों में सच्ची नमाज आ जाएगी, उस दिन उसको मस्जिद खुद ब खुद इजाज़त दे देगी, कहेगी हमसे कही मस्जिद तुम मस्जिद से निकल जाओ, अब मत आना। मैं रोने लगा, सारा दुनिया छोड़कर आया था मस्जिद में, अब मस्जिद को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मगर मस्जिद ने कहा कि चले जाओ, यहाँ मत आना। उसके बाद से आज तक मैं मस्जिद में कदम नहीं रखा, मस्जिद में पाँव नहीं रखा। हमें एक रास्ता मिल गया मस्जिद के अंदर ही से, एक द्वार खुल गया मस्जिद के अंदर ही से, खुदा के रास्ते पर चलने का रास्ता मिल गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता मिल गया, और हम उसी पर चलते 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 खुदा तक पहुंचे। तो सच्ची नमाज पढ़ने के बाद ही मस्जिद से रास्ता मिला, मस्जिद में रास्ता मिला, नमाज से ही खुदा मिला, नमाज में ही खुदा मिला। और जब खुदा मिला तो फिर नमाज में, मस्जिद में रहने की बात नहीं आई। अब तो 24 घंटा सांसों में बसा है, 24 घंटा सांसों में बसा है, उसी के मस्ती में, उसी के नशा में झूमता रहा, गाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, आवाज देता रहा। खैर, ये मेरी हालत थी और यही हालत मंसूर की, अनलक की, समस्तवरेश की भी थी। यही हालत हर मस्तो फकीरों की होती है। जब भी खुदा जाहिर होता है, उसको देखकर, उसमें डूबकर, खोकर, मस्त होकर झूमने नाचने लगता है। हंगामा है कि उबर पा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये बात मैं कहता हूं सिर्फ इसलिए कि जैसे मैं था पहले, आप अभी हैं, लेकिन आज मैं जैसे हूं आप अभी नहीं हैं। उसी जगह से, उसी माँ के कोख से मैं निकल कर आया हूं जिस माँ के कोख से आप निकल कर आए हैं। उसी कोख से, उसी पेशाब के रास्ते से मैं भी निकल कर आया। राम भी आए, कृष्ण भी आए, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर भी आए, उसी गंदी पेशाब के नाली से, 9 महीना माँ के गर्भ में, पेट में रहकर। हर पशु, हर पक्षी उसी से पैदा हुआ, उसी से निकल कर आया। मगर कुछ लोगों ने, कुछ हस्तियों ने उस गंदी नाली से निकलकर, जैसे काम की गंदी नाली से निकलकर राम की उजली महल में दाखिल हुआ। काम की गंदी नाली से निकलकर राम की उजली महल में दाखिल हुआ। उसी गंदी नाली से निकलकर भगवान के, खुदा के घर में दाखिल हुआ।
तो वहां ये नहीं पूछा जाता कि तुम कहां से आए हो, किधर से आए हो, कैसे आए हो, बस आए हो ना, आए हो ना, तुम्हारा स्वागत है। वहां ये नहीं पूछा जाएगा किस मजहब, किस समाज, किस धर्म, किस वर्ग, किस फिरके के हो, आए हो ना, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म नहीं देखा जाएगा। वहां तक जाते जाते तुम्हारा सारा कर्म, सारा धर्म धुल जाएगी। इसीलिए घर से खुदा का घर दूर नहीं, इंसान से खुदा दूर नहीं, इंसान से खुदा जुदा नहीं, सैरक के करीब, हर सैरक के करीब खुदा है। इतना करीब होने के बाद भी खुदा की दूरी जो है 1414 तबक, 16 तबक की दूरी। तो यहां देखिए, मेरा एक ही मकसद रह गया है कि अभी शरीर को छोड़ना है, इस जिस्म को छोड़ना है। सब कुछ तो छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया, अब ये शरीर छोड़ने का एक आखिरी झटका लगेगी। इसी को छोड़ने में जो तकलीफ होगी, बस वही तकलीफ एक रह गई है, बाकी सारी तकलीफें दूर हो गई है। सारे रिश्ते नाते, सारे कस्में वादे तोड़ दिए, हर जगह का आना जाना छोड़ दिए। अब सुबह जाता हूँ, अपना ड्यूटी करता हूँ, रात को आकर सो जाता हूँ, फिर सुबह उठकर चला जाता हूँ, और रोज यही सोचता हूँ कि आज मर जाऊं, बस आज दिन भर जिंदा हूं और दिन भर जिंदा रहूंगा। अगर सुबह उठ गया तो, जैसे आज मैं सुबह उठ गया तो रात तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरी मौत नहीं होगी। और जब तक मैं सोऊंगा नहीं, गहरी नींद में जाऊंगा नहीं, तब तक मेरी मौत नहीं होगी। इसलिए कि मलकुल मौत का कहना था कि जब तुम गहरी नींद में सो जाओगे तब तुम्हारी मौत होगी। तब मैं सोता हूं गहरी नींद में, मगर मौत नहीं होती है। सोचकर सोता हूं कि आज मेरी मौत हो जाएगी, और एक दिन के लिए मैं जीता हूं, बस आज मैं जी लूंगा जैसे भी हो। कल के लिए मैं नहीं सोचता हूं कल क्या होगा, बस आज भर, और ज्यादातर अभी भर। अभी मैं बोल रहा हूं और अभी मेरी मौत हो सकती है, अभी मैं कह रहा हूं, अभी मेरी मौत हो सकती है। बोलते बोलते मैं मर सकता हूं, कहते कहते मैं मर सकता हूं, बोलते बोलते मेरी प्राण निकल सकती है, जान निकल सकती है। इतना मुझे यकीन है। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं कि कहीं बोलते बोलते मैं जान नहीं निकल जाए, बोलते बोलते मैं मेरी मौत नहीं हो जाए। इतनी यकीन के साथ मैं जीता हूं। हर पल मौत, हर पल मौत, जबकि मैं जागा हुआ हूं, फिर भी मैं यकीन नहीं करता हूं कि दूसरी सांस मिलेगी, दूसरा पल मिलेगा जीने के लिए। बस इसी पल जी लूं, यही सांस है जीने के, जी लो। हर सांस में जीता हूं, हर पल में जीता हूं, ये सोच करके आखिरी पल है, आखिरी सांस है, आखिरी पल है, आखिरी सांस है। हर सांस आखिरी है, हर पल आखिरी है। दूसरा सांस, दूसरा पल मौत है। मैं दूसरे पल की इंतजार नहीं करता, दूसरे पल पर यकीन नहीं करता। और इस तरह से मैं आज 20 साल की उम्र से जी रहा हूं, 20 साल की उम्र से इसी तरह से मैं जी रहा हूं। बस एक रात, आखिरी रात, कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, कल मेरी मौत हो जाएगी, कल मेरी जनाजा उठ जाएगी। यही आखिरी पल है, सांस निकल जाएगी, यही आखिरी सांस है, दम टूट जाएगी। अब इसी तरह से मैं पूरी जिंदगी जिया, मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, और इसी में मुझे जो गुजरना था गुजर गया, जो कुछ होना था हो गया, जो बीतना था बीत गया, और जो बाकी है वो बीत जाएगी, गुजर जाएगी, और हम भी गुजर जाएंगे, हम भी बीत जाएंगे। कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है जमाने से, अपनों से, बेगानों से, दुश्मनों से, दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो होना था हुआ,
और जो आगे होगा होगा ही होगा, होगा ही होगा।